कार्यक्रम के अध्यक्ष महाराज श्री राम विश्वास जी महाराज के स्वागत और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वो सम्मान तो बाद में होगा, अभी तो जो अतिथि पधारे हैं उनका स्वागत है। भावबल देवाचार्य जी श्री बलदेव दास जी महाराज का इन्हीं के साथ श्री हीरापुरी जी महाराज का सम्मान और पलसाने वाला महाराज श्री मनोहर शरण जी का स्वागत। साइड में होना है यार मैडम। श्री रामचंद्र दास जी महाराज का भी स्वागत कर रहे हैं। पता है नहीं बीच में खड़ी है। श्री श्री 108 श्री हीरापुरी महाराज जी का सम्मान हो रहा है। संतों की कृपा से कार्य सुफल देने वाले होते हैं और जब संत ही सम्मान करें, संत का तो यह अद्भुत मिलन होता है। संतों के सम्मान का यह आयोजन और स्वागत की इस परंपरा में महामंडलेश्वर श्री रामचंद्र दास जी महाराज का, राम सेवक दास जी महाराज का स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय और उद्देश्य मैं निवेदन कर दूं। स्वागत के बाद में हमारे भारतवर्ष की ज्ञान परंपरा अति प्राचीन है। विश्व गुरु के रूप में स्थापित भारतवर्ष लगातार अध्ययन और अध्यापन को बल देता रहा है और इस कार्य को समाज ने उठाया। इसलिए प्रत्येक ग्राम में गुरुकुल हुआ करते थे। सतत अध्ययन और अध्यापन चला करता था और लेखन पठन का कार्य होता था। जैसे जैसे ज्ञान अर्जित होने लगा, पुस्तकों में संग्रहित होने लगा, पांडुलिपियां बनने लगी, भोजपत्रों पे, ताम्र पत्रों पे, पत्थरों पे, फिर कागजों पे विभिन्न प्रकार से ज्ञान का संग्रह किया गया। आजादी के बाद हमारी शिक्षण पद्धति कुछ आंग्लीय शिक्षण पद्धति जो उन्होंने हम पे थोपी थी उसके आधार पे चलती रही, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे प्राचीन और सशक्त ज्ञान का उद्भासन नहीं हो सका। उसको जितना प्रकाशित होना था उतना नहीं हुआ और वो ज्ञान पांडुलिपियों में संग्रहित रह करके रह गया। इसको धरातल पे लाने के लिए, पूरे विश्व को भारतीय ज्ञान से अवगत करवाने के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जो अब ज्ञान भारतम नाम से चल रहा है, इसने पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए कार्य आरंभ किया। विभिन्न स्थानों पे सेंटर बनाए गए जहां पे पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाए और उनका डाटा संकलित किया जाए। और इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए पांडुलिपियों में जो लिखा हुआ है, विभिन्न लिपियां जैसे ब्राह्मी लिपि हो गई, ग्रंथ लिपि हो गई, खरोष्ठी हो गई, इन लिपियों में जो लिखा गया उनका लिपियंत्रण करके देवनागरी अथवा अन्य लिपि में ग्रंथ प्रकाशित करने का कार्य आरंभ किया। उसके लिए पांडुलिपि लिप्यंत्रण प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस एनआईए परिसर में भी यह कार्यशाला पिछले 11 दिनों से लगातार चल रही है। 15 दिवसीय कार्यशाला है। इस कार्यशाला में पांडुलिपियों को पढ़ करके उनको हिंदी में, देवनागरी में लिख करके प्रकाशित करने का कार्य किया जाएगा, जिनमें 8 पांडुलिपियां ली हैं और इस कार्यशाला के अंत तक 8 पांडुलिपियां प्रकाशित कर दी जाएंगी। इस प्रकार की यह उच्च स्तरीय
कार्यशाला आयोजित हो रही है। इस कार्यशाला के मध्य ही श्री रामानंदीय विरक्त वैष्णव मंडल और संत समाज तथा विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान द्वारा तत्ववेद के विमोचन का कार्यक्रम रखा गया है। राजस्थान का गौरव है कि राजस्थान के अंदर पंडित मधुसूदन ओझा यहां रहते हुए वेद विज्ञान को प्रकाशित करने का कार्य किया और